हेलो दोस्तों, मैथ्स रंगमंच पे आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग। अब हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। तो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या है। और सबसे पहले इसका परिचय स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, मैं ये जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर का आपने 2 या 3 बार रिवीजन कर दिया तो आप भूलोगे नहीं। और इस चैप्टर से कम आपके पार्ट सी वाला क्वेश्चन है, पार्ट सी में जो क्वेश्चन आएगा इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं। ये आप 6 भूलना ही नहीं है, आपको 6 मैं बताऊंगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, थीटा है, ठीक है, ये कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 1 2 3 4 5 6 इनको भूलना ही नहीं है। इसी चैप्टर में यही तो काम है। त्रिकोणमितीय अनुपात तो यही थे, ट्रिग्नोमेट्री यही तो है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब इसके कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है, क्या क्या सूत्र बन सकते हैं इसके, वो सब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा कोस थीटा बताया, वैसे कैसे निकालते हैं। देखो, एक मान लेते हैं, एक त्रिभुज दे रखा होगा आपको, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं दे रखी होगी। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? अरे भाई, इसमें समकोण त्रिभुज ही प्रयोग में होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज मतलब जिसका कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। समझ गए ना? तो ABC इस कोण पर बात करते हैं। इस कोण पर हम सभी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा सभी को देखते हैं। ठीक है, समझ गए। अब कैसे देखेंगे? तो साइन थीटा, एक हम सूत्र बताते हैं। क्या बताते हैं? लाल का, ये याद रखने का, इसको भूलना ही नहीं है आपको। ये कॉपी है, इसके इधर लिख दो लाल का। ठीक है, अब साइन थीटा किस किस के हमें फॉर्मूले लिखने हैं। ये कोण हमारे ए दिख रहा है ना, इसके लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, ए के लिए तो साइन ए, फिर देखना हमें कोस ए, फिर देखना हमें टेन ए, फिर अपने देखना है क्या? कोट ए, फिर हमें देखना है क्या? सेक ए, फिर हम देखेंगे क्या? कोसेक ए। ठीक है, हमें ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखने हैं। ठीक है, हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखे, तो इससे हम देखेंगे कि आपके ये जो है ना, यहाँ से इससे इधर रखेंगे। कैसे रखते हैं कि साइन आ गया, मतलब साइन के लिए ये पहला, ये जो है ना लाल का, इसको ले लेना है साइन के लिए। ठीक है, लंब बटे कर्ण, एल का मतलब क्या है? लंब, के का मतलब क्या है? कर्ण। अब इस बात करते हैं, ये कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी, वो क्या होगी? कर्ण। और लंब क्या होगा कि जो कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा। तो ये BC क्या होगी? BC लंब हो गई ना ये B के लिए। ठीक है, BC लंब हो गई। अब ये कर्ण क्या है? कर्ण देख ली ये वाली, और ये तो क्या हो गया? आधार। समझ गए, आधार हो गया। तो ये साइन थीटा का क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। तो हम लिख सकते हैं ना, लंब क्या हमारे पास? लंब तो ये है BC, तो BC बटे कर्ण क्या है? AC, तो ये AC लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार कोस है, तो ये जो होगा ना, तो लिख देते हैं कोस। तो ये जो होगा ये कोसे के लिए होगा, आधार बटे कर्ण। तो इधर लिख दो A बटे के, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास? आधार AB है, AB। कर्ण क्या है? कर्ण AC है, तो AC किसके लिए? अब कोस A की वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि आपको जब कोई समबाहु त्रिभुज, मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के कोई ये दूरी ली होगी, आधार दिया होगा, लंब दिया होगा, कर्ण दिया होगा, तो हम पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए कोस A। तो कोस A में AB और CA रखने आपको। इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। इस प्रकार से अब सभी देखते हैं। तो अब क्या बचा? साइन, कोस, इसके बाद टेन ए आएगा। अब ये टेन ए क्या होगा? लंब बटे आधार।
क्या एल बटे ए। तो लंब क्या है हमारे पास, लंब है हमारे पास BC। BC क्या है, BC लंब है। और आधार क्या है, आधार AB है, आधार AB कर दिया। अब कोट, कोट क्या होता है कि अब क्या होना है, पीछे करना है, उल्टा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। अब इधर लिखेंगे कोट, कोट ए, मतलब ये आधार बटी लंब आ जाएगा, समझ गए। इसका जस्ट टेन का उल्टा करना है, ये अब इधर ऐसे चलना है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारे पास, आधार AB है, AB लिख दिया। अब L क्या है, L लंब है, लंब BC है, तो BC लिख दिया, ठीक है। अब इस प्रकार थोड़ा इधर लिख देंगे, सेक ए क्या होता है कि कोज ए का उल्टा होता है, कोज ए होता है ना, कोज ए का उल्टा, सेक ए। अब ये इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, कर्ण बटे लंब आधार। तो कर्ण क्या हमारे पास, कर्ण है, कर्ण क्या है, कर्ण है AC, कर्ण AC। आधार क्या है, आधार AB, AC वो वाला AC, किसी को बुला रहे हो ऐसे AC नहीं, AC ये दूरी है यहाँ से हाथ, ठीक है। अब कोजेक की बात करते हैं, कोजेक ए, ये ए लिखा है मतलब सभी इसी कोण के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इधर कोई कोण होता तो इसके लिए जो है ना लंब है, इसकी कोण के सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी, तो लंब इसके लिए वो ये मानते हैं, ठीक है, समझिए। कोजेक है, कोजेक है मतलब अब ये कोजेक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोजेक है, साइन का उल्टा कोजेक। तो कर्ण बटे लंब क्या हो गया, के बटे ए, कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। और तो कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास AC है, और लंब क्या है हमारे पास, लंब है BC। तो इस प्रकार से हमने ये त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए, साइन ए, कोज ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोजेक ए, ठीक है। इस पर कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, आपको ये नहीं भूलना है, ये क्या है, ये भूलना ही नहीं है, समझ गए। मतलब इसमें क्या होता है, पहले साइन ले दो, याद कर दो इसे सीक्वेंस वाइज, साइन ए कोज ए टेन ए, साइन ए कोज ए टेन ए, ठीक है। तो साइन का लंब बटे कर्ण लिखना है, कोस का आधार बटे कर्ण लिखना है, और टेन का लंब बटे आधार लिखना है, मतलब लाल कक्का लिख देना है, ठीक है। तो फिर अगर इसका उल्टा ऐसे, अभी मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा, ये सारे क्या है, फॉर्मूले ही है, फॉर्मूले ही है कि कोट का उल्टा टेन होता है, ये सब फॉर्मूले लिखवाऊंगा जो आपके आगे वाली प्रश्नावली में क्या होंगे, प्रयोग में आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे फॉर्मूले देखते हैं, ये वाला आप लिख दो अच्छे से, और ये ऐसे कि ऐसे आपको याद रखना है। याद क्या रखना है भाई, ट्रिकी तो है, ये ट्रिकी तो है, ये क्या है, ये ट्रिकी तो लिखवाइए, लाल कक्का, ठीक है, हो जाएगा। इससे क्या है, लिख दो आप। इस प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए। इसके बाद और भी इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसमें से हम आसानी तरीके से आपको याद करवाते जाएंगे, ठीक है। आपको 2-3 बार लिख देने हैं तो याद हो जाएंगे। वैसे तो आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में पुट करोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे ये तो, ठीक है। तो लिखते हैं, हमने लिखा था साइन ए, साइन ए लिखा था ना, साइन ए लिखो या हम थीटा लिख देते हैं, ठीक है, साइन थीटा लिख देते, कुछ नहीं, क्या है, तो साइन थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है। 1/cos थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा, cos थीटा का उल्टा साइन थीटा। अब cos थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा, समझ गए। अब इधर लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा लिख दो, यहाँ टेन थीटा लिख दो, टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है 1/cot, ठीक है, 1/cot थीटा, टेन कोट मतलब टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, कोट का उल्टा क्या, कोट थीटा का उल्टा 1/tan थीटा होता है ना। अब और देखो, और क्या, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया ना। कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा, समझ गए। अरे भाई समझ गए ना, हाँ समझ गए। तो फिर ये वाले फॉर्मूले कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए भाई, हो गए ना 6,
याद भी हो गए? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा साइन थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा। एक और फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये याद कर लो तो ये वैसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है ना, तो इसका उल्टा कर दो तो कोस बटे थीटा, तो कोस बटे साइन थीटा हो गया ना, कोस बटे साइन थीटा। मतलब ये थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारे ही फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला पूरे इम्पोर्टेंट है, जिसमें से ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले लिख दिए, कितने लिखे हमने, लिख दिए 8 फॉर्मूले लिखे, 4 इधर लिखे, 4 इधर लिखे, कितने फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले हुए। ये उतार दो, और भी फॉर्मूले हैं आगे, वो देखते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे 3 फॉर्मूले, और क्या 3 है वो, नहीं, उन तीनों का एक फॉर्मूले के 4 और बना सकते हैं, मतलब 1 के 4 मतलब 3 के कितने हो गए, 12 हो गए ना, मतलब फॉर्मूले बना सकते हैं। मतलब आपको याद एक ही रखना है, आप उसको बना सकते हो। ये बताता हूँ मैं, एक फॉर्मूला है, याद रखना आपको, ठीक है, स्टार करके बनाता हूँ, स्टार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, समझ गए। इसके फॉर्मूले क्या क्या बना सकते हैं वो देखो, एक तो उसका फॉर्मूला बना सकते, इसको इधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, इसको इधर भेज दिया, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एक इसको इधर भेज दो, एक तो हो गया ये कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं कि ये आ गया, अब इसको हम साइन थीटा ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों और वर्गमूल करते हैं, दोनों और वर्गमूल, तो इस वर्गमूल से ये स्क्वायर हट जाएगा तो साइन थीटा बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है, आ गया ये। अब देखते हैं, अब इसका देखते हैं, इसका भी वर्गमूल करेंगे तो ये वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, तो कोस थीटा बराबर 1 माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये हो गए ना, कितने फॉर्मूले, एक ये और एक 4, मतलब आपको याद यही रखना है, ठीक है, याद यही रखना है। एक और लिख देता हूँ, दूसरा फॉर्मूला है, क्या है दूसरा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको भी आप इन 4 प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपका टाइम नहीं ख़त्म करूँगा, टाइम आपके पास कम है, मतलब आपको देखो समझ जाना चाहिए, समझ जाएंगे, क्यों नहीं समझेंगे, समझना ही तो है, क्या करें। अब इसको इधर भेजेंगे, इसका वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। क्या है, जैसा फॉर्मूला, जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा, जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा ना वैसा हम देंगे। अब तो ये आपको याद रखना है, यही मेन फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला है। और एक और मेन फॉर्मूला है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा, हम इसको इधर लिख देते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। या तो आपको याद करने के लिए क्या कर देना है, इसको भी इधर ले आओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला तो एक ही है, इसको बस मैंने इधर ले लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने में क्या होगा, इधर सेक स्क्वायर थीटा है तो इधर कोसेक स्क्वायर थीटा है, इधर टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर कोट स्क्वायर थीटा है, दोनों माइनस माइनस है, और इधर 1 1 है। ये जो होता है ना, ज़्यादा याद हो जाएगा, क्योंकि मैं भी इस फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ अभी तक, ठीक है। तो
हो जाता हूँ। तो अब तो मुझे पता पड़ गया कि हाँ भाई यहाँ टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर आएगा, और कोजेक स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर आएगा, और इधर बराबर में 1 आएगा। हाँ भाई ये आएगा, पता पड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 फॉर्मूले लिखे। आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, और ये वाला याद रखना है। ठीक है, तो और अब देखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी जो जिसमें 0, 30, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है ना, 45 डिग्री, फिर इसके बाद 60 आता है, फिर 90 आता है, वो देखेंगे। और कैसे बनाएंगे, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। क्या बताऊंगा? ट्रिक। ठीक है, तो दोस्तों हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी और लगाएंगे तगड़ी ट्रिक। कौन सी लगाएंगे? तगड़ी ट्रिक। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या कौन कौन सी डिग्री होती है? ऐसे 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री, और 30 के बाद 45 आती है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब लिखेंगे पहले साइन थीटा। अब थीटा का मतलब क्या? थीटा की वैल्यू जब 0 लगेंगे क्या आएगा? थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो क्या आएगा? थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो क्या आएगा? इस प्रकार से हम देखेंगे क्या क्या इसके मान आने वाले हैं, वैल्यू जो आप क्वेश्चन में पुट करोगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा है, और कोजेक थीटा है ना। आपको तो अब तो याद हो गए, है ना। अब साइन थीटा आपको याद है? अरे भाई याद नहीं करना है, ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है। तो ये जो थीटा है, साइन थीटा, ये याद रख दो बस। √x/4, √x/4। ठीक है, तो √x/4 क्या है? तो √x/4 ट्रिक है जिसका मान हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। इसको मानेंगे 0, मतलब इसको 0, 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो इस प्रकार से कैसे? तो ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की वैल्यू हम पहले याद नहीं रखनी है। याद रखो तो और भी बेहतर है कि इस लाइन को याद रखो, पर कैसे निकाल सकते वो बताता हूं। कि हमारे पास ये ट्रिक है, तो अब ये 0 है, तो x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह 0 रखेंगे। 0/4 क्या होगा? 0 ही होगा ना। 0√0 भी 0 ही होता है। तो 0 की वैल्यू क्या आ गई? साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब 30 को हमने एक पंथी माना है, इसको एक लेंगे, तो मतलब x की वैल्यू 1 लेंगे। 1/4, 1/4 का मतलब, अब 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 1/2। ठीक है, समझ में आ गया ये। इसी प्रकार ये क्या है? 2। तो x की जगह 2, x की जगह 2, और क्या नीचे क्या है? 4। इसको काट दो। 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। √1/2 आया ना। अब इसका वर्गमूल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो लिख दो 1/2 1/√2, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। ठीक है, अब बचा ये। अब ये क्या है? 3 तो x की जगह 3 रखेंगे और नीचे 4 का 4, x की जगह 3 और नीचे 4 का 4। तो 3 का वर्गमूल तो 3 होगा। ठीक है, 3 का तो वर्गमूल होता ही नहीं, निकलता ही नहीं। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। तो ये लिख देंगे √3/2। ठीक है, अब क्या होता है कि ये 4 है ना, 4 है ना, तो ये है, तो 4 है। तो x की जगह क्या रखेंगे? 4/4। अब 4 से 4 को काट दिया, 4 से 4 को काट दिया, तो क्या बचा? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 लिख देंगे। अब हमारे पास हमने क्या कर दिया? आधा काम कंप्लीट कर दिया। आधा काम क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। कैसे कर दिया? तो इस लाइन को आप तो याद रख सकते हो, या इस ट्रिक से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, अब cos थीटा क्या करना है? अब ये जो इधर लिखा है ना, तो इसको इधर लिखना है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। देख रहे, 1 की वैल्यू है वो इधर 0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ √3/2 है,
तो यहाँ √3/2 ऐसे आ जाएगा। ये 1/√2, 1/√2, ये 1/2, ये 1/2, ये 0 तो ये 0। इस प्रकार क्या हो गया, ये वाली लाइन इधर से जाएगी, तो ये जो होगा ये फर्स्ट वाला इधर लिखेंगे, ये वाला इधर लिखेंगे, मतलब 30 की वैल्यू आ जाएगी, 45 की 45 ही रहेगी। ये जो 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू, ये होगी साइन 60 की वैल्यू, ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू। और जब साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, समझ रहे हो। ये का मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा 45। अगर क्वेश्चन आ गया कि थीटा 45 क्या होगा, तो कॉस थीटा 45, तो कॉस थीटा 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 है ना, ठीक है। इस प्रकार से अब टेन थीटा क्या होगा, अब टेन थीटा हमने फॉर्मूला देखा था, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा बटे कोस थीटा था ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा था फॉर्मूला। अब ये तो साइन थीटा है, ये कोस थीटा है। अब टेन 0 की वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन थीटा को लोगे तो ऊपर लोगे, साइन थीटा ऊपर है, और ये जो कोस थीटा है वो नीचे। एक अब 0 में किसी का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है ना, ठीक है। अब इधर आ जाएगा साइन की वैल्यू, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा साइन की वैल्यू क्या है, 1/2, साइन की वैल्यू 1/2। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू √3/2 है, √3/2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2 और √3 नीचे रह जाएगा, तो इसको इससे काट सकते हैं। तो बचा क्या है, 1/√2, तो बचा क्या है इधर, 1/√3 बचा, √3 बचा, ठीक है। तो आगे करते हैं। फॉर्मूला तो क्या होता है, टेन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना फॉर्मूला। तो अब साइन थीटा क्या है, 1/√2 है। अब इधर क्या है, कोस थीटा भी 1/√2 सेम है, तो दोनों को काट दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 45 की वैल्यू 1, टेन 45 की वैल्यू 1। अब टेन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा क्या है, √3/2। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा 1/2। ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू रखी, कोस थीटा की वैल्यू रखी। अब तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √3/2 इंटू 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3, तो इधर लिख देंगे हम √3 लिख देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या, आ गया ना, ठीक है। अब क्या आ गया, अब तो इसकी वैल्यू, अब लास्ट ये रहा, अब साइन की वैल्यू क्या है इधर 1 है, तो 1, और कॉस की वैल्यू क्या है 0 0। अब किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी, अपरिभाषित, मतलब इसके परिभाषित नहीं कर सकते हम, इन्फिनिटी आता है, क्या आता है, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी आता है। तो ये तो हमारा हो गया काम, इसका तो हो गया काम। अब देखते हैं, अब कोट थीटा, जैसे ही हमने साइन थीटा को उल्टा कोस थीटा, मतलब वहां से इधर लिया, तो वैसे ही टेन थीटा का उल्टा कोट होता है, टेन थीटा का उल्टा कोट होता है ना, तो वो वाला इधर ले लेंगे, ये, ठीक है। मतलब जो इधर, सही से लिख जा भाई, जो इधर टेन 90 की वैल्यू जो इधर इन्फिनिटी थी, अपरिभाषित थी, वो इधर कोस 0 की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला तो इधर ही रहेगा, और ये वाला इधर, और ये 0 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, अब सेक थीटा है ना, हमने क्या देखा था कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा है ना, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास, और तो हम कर देंगे, हमें पता है फॉर्मूला, इसका उल्टा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 कोस थीटा होता है ना, इधर लिख देता हूं, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा मतलब 1 सेफ्ट, इधर हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे, इधर इसके लिए एक का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, एक। अब इधर ये एक लिख दिया, तो एक का तो एक ही आएगा, ठीक है।
अब ये वाली बात करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा, तो हम लिखेंगे 1/√3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/√3 आ गया, 2/√3। समझ गए ये। इस प्रकार से अब इसका, अब ये देखो, अब sec 45 मतलब cos 45 का उल्टा करेंगे। अब 1/, ये cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो ये तो √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 रहेगा, ठीक है। मतलब इधर आ जाएगा √2। समझ रहे हो? अरे समझ नहीं रहे हो क्या, क्यों नहीं समझ रहे? ये अब देखो, इसका उल्टा, उल्टा का मतलब ये जो है ना नीचे है, हर है वो अंश, अंश है वो हर। क्यों? क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं इधर लिख देता हूँ। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/cos थीटा होता है ना। तो cos थीटा की जो वैल्यू रखेंगे, अब मान लेते हैं मैं रखता हूँ 1/2, तो इधर जो एक, इधर नहीं, इधर बन रहा है एक है cos थीटा की वैल्यू क्या, 1/2, 1/2। अब ये रहा, तो ये बटा है, ये बटा है, ये तो ऊपर जाएगा ना, तो 2 बचा, 2/1, 2/1 नीचे 1 है तो उसकी वैल्यू कोई गिनते नहीं है, तो क्या रहा, 2, तो इधर आ जाएगा 2। इसी प्रकार अब इसका देखते हैं, 0 है, अब क्या इधर 0 है। अब 1/1 cos थीटा की वैल्यू 0, 0। अब 0 का किसी में भी भाग लेते हैं, 0 का किसी में भी भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी आता है ना, क्योंकि इसको परिभाषित नहीं कर सकते अपन, अपरिभाषित है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लास्ट रहा है हमारे पास कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, पूरी सारणी बनानी है। अब कोसेक थीटा आप जानते हो, आप क्या जानते हो, आप जानते हो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, लिख देता हूं इधर, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है ना, मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब 1/0, ये 0 है ना, 0 की वैल्यू निकाले, 1/0, 1/0, 1/0 का 1/0 मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होना है ना, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं कर सकते, यही हमने इधर देखा था। अब इसकी बात करते हैं, 1/2, 1/2 को उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर 2 आ गया। इसको अब ये क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा। अब इसके लिए उल्टा करेंगे, ये √3 √2 है, 1/√2, वो ऊपर चला जाएगा तो 2, ठीक है। इसी प्रकार ये √3/2 है, तो 2 ऊपर चलेगा, √3 नीचे चले आ जाएगा। इस प्रकार से एक है, एक जो है ना, अब इधर एक है, एक के नीचे भी एक है, एक को ऊपर लो या चाहे नीचे लो, एक का एक ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये आने वाला है 1। इस प्रकार से हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री सारणी बना दी। त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी होती है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके ये वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है। ये तो आपने इसमें ज्यादा कंफ्यूजन लगा होगा, इसको देख लेते। सेक थीटा मतलब कोसेक थीटा का उल्टा होता है ना, एक का उल्टा एक ही होता है। अब ये देखो, √3/2, इसको उल्टा कर दो तो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे, 1/√2 है, उसको उल्टा कर दो तो √2 नीचे ऊपर आ गया, तो √2, 1/2, मतलब जब किसी संख्या के नीचे एक रहता है तो उसको लिखते नहीं है, इसलिए हमने इधर एक नहीं लिखा है। 1/2 तो 2 ऊपर चला गया, तो ये 2, 0 0 नीचे चला गया, मतलब 0 ऊपर है, 0 ऊपर है, 0 1/0 है, ठीक है, 0/1 है। तो हमने क्या कर दिया कि 1 को ऊपर ले लिया और 0 नीचे, तो 0 का किसी में भी भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित आता है, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से ये वाली सारणी आपने बना दी, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बता देता हूँ, कि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 45, तो tan 45 क्या, 1, ठीक है। ये वाली सारणी जो है ना, आप
लगातार कितनी बार, 5 बार तो बना ही लो। अगर 5 बार आपने बना दी तो आपके मन में, हाँ, दिमाग में बैठ जाएगी कि भाई हाँ, ये वाली सारणी थी, इसकी वैल्यू ये होती है। अब ये वाला मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये वाली तो आप याद ही रखो, ठीक है। आपको साइन थीटा की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो यही तो याद रखनी है। अब या तो ये ऐसे बॉक्स बनाऊं या ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। तो ये वाली अपनी क्या हो गई, सारणी। अब इस सारणी से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, या तो क्वेश्चन आंसर करते हैं या देखते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ही है आपको, और मेहनत कीजिए दोस्तों। बिना मेहनत को किसी को, बिना मेहनत से किसी को क्या कुछ मिला है, मिलेगा? बिना मेहनत से किसी को कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना। तो मेहनत कीजिए। और गणित ऐसी चीज है, जब आप मेहनत करने लग जाओगे इसके पीछे, आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, ठीक है। इसमें घुसना है भाई, इसको सवाल करना है, कैसे भी ये करना है। नींद भी नहीं आएगी इससे, पता है आपको। सवाल सोल्व करो, नींद कैसे आएगी? नहीं आएगी ना। और आप, ये गणित एक ऐसी विषय है जहाँ आप 100/100 ला सकते हो। आपको तभी जोश आएगा कि हाँ भाई 100/100 ला सकता हूँ मैं, और सॉल्व करना है। तो इसमें ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें ये सारे सीखने हैं आपको, ठीक है। तो ये जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, वो 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए आप। तो इससे आपका ये क्या हो जाएगा, चैप्टर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।